हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, बीडीओ, मतलब किसी भी अदर्स एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन हर बारी पूछे जाते हैं और आपका जो भी चैप्टर है, ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी क्लासेस जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपका अभी लेसन है, फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो चलिए, इसमें हम सारी जो आपकी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं उसे कवर करेंगे, ठीक है, एक ही वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानेंगे आपकी हिंदी भाषा के कुछ मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि सबसे पहले आपका ये आ जाता है कि आपके संविधान में जो है 12 भाषाएं हैं और वो भी 8वीं अनुसूची में, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम हिंदी शब्द की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई। आपको पता होना चाहिए जो आपका वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी भी प्राचीन भारतीय भाषा में हिंदी शब्द का उपलब्ध मतलब नहीं है। अभी ये सब पढ़ने के लिए आएगा, अच्छे से हम जानेंगे, ठीक है। अभी तो आप बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, अगर फ्रेंड्स अगर हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी की उत्पत्ति आखिर हुई कहाँ से। तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी हिंदी की उत्पत्ति हुई वो ईरानियों की देन है। और आपको पता होना चाहिए जो हमारी हिंदी भाषा है संस्कृत की स, ठीक है, ध्वनि स ध्वनि और फारसी में ह बोली जाती है, वहीं ध को द बोलते हैं। यानी कि जैसे कि आपको पता होगा कि सप्ताह, हफ्ता, सिंधु, हिंदी, तो ये हम भी ऐसे ही बोलते हैं। तो ये आपकी ईरानियों की देन है, ठीक है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, जहां आप देख सकते हैं कुछ टिप्स के माध्यम से ये सारे जो भी एग्जाम्पल है कवर करेंगे कि भारतवर्ष की पश्चिमी सीमा के लगभग जो इतिहास प्रसिद्ध सिंधु नदी बहती है, ठीक है, उसे ईरानी हिंदू या फिर हिंद कहा जाता है, ठीक है। और कालांतर में सिंधु नदी के पार संपूर्ण भूभाग को हिंदी कहा जाने लगा और हिंद की भाषा को ही हिंदी कहा जाता है। अब देखो, आप इतना तो याद नहीं करोगे, तो सिंपली हम ट्रिक्स के माध्यम से इसे समझेंगे। सबसे पहले क्या था कि आपका हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई, तो ईरानियों से हुई, ठीक है। और क्या बहता था, तो सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी के पार जो संपूर्ण भाग है, ठीक है, उसे हम हिंद कहते थे, यानी कि सिंधु हिंद। और सिंधु आप इसे रिलेट करते हो, सिंधु नाम की लड़की है, वो हिंद पर जाकर हिंदी भाषा का विकास किया। तो आप यहाँ से इसे ट्रिक्स के माध्यम से ओनली 3 वर्ड्स में आप इसे अच्छे से याद कर सकोगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि आपका जो है सबसे ये आपको बात देखो, आप क्या एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग मतलब किसने किया। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि अमीर खुसरो, जो कि 1253 से लेकर 1325, ठीक है, ईस्वी ने सबसे पहले भाषा या फिर भाखा के स्थान पर हिंदी या फिर हिंदवी शब्द का प्रयोग किया, अमीर खुसरो ने। और खुसरो के ही समय में हिंदी और हिंदवी शब्द मध्य प्रदेश की भाषा के अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए ये आपका मतलब सबसे पहले अमीर खुसरो ने 1253 से लेकर 1325 ईस्वी में हिंदी सबसे पहले भाषा या फिर भाखा भी बोला जाता है कि स्थान पर हिंदी या फिर हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। जैसे तोता ए हिंद, तोता मतलब आपको पता होगा जो बोलने वाला होता है, ए हिंद। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद से आपका नेक्स्ट आ जाता है भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग पूछ दिया जाता है कि किसने किया। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा एक इम्पोर्टेंट बात कि भाषा के लिए हिंदी का शब्द का जो प्राचीनतम प्रयोग है वो सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है, मतलब कि सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है, जो कि 1942 ईस्वी में ये मिलता है आपका। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, अगर प्रथम पूछे तो अमीर खुसरो
ठीक है, जो कि हिंदी व हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। और वहीं अगर आपका प्राचीन पूछे तो हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग सफरुद्दीन के जफरनामा में मिलता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप अच्छे से इतना समझ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम और भी अच्छे से इसे डिफाइन कर सकें। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम, ठीक है, मतलब क्या विकास क्रम था, पहले कौन सी भाषा। आपको पता होगा पहले तो आपकी संस्कृति बोल जाती थी, है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो है वो आपका 1500 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। और इस अवधि में संस्कृत की बोलचाल की भाषा थी, मैंने आपको पहले ही बोला, ठीक है। पहले आपकी संस्कृत, और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि संस्कृत के दो रूप भी थे। कौन कौन, तो एक आपका वैदिक संस्कृत और दूसरा आपका लौकिक संस्कृत। तो ये दोनों संस्कृत के रूप थे, जिनकी जो है मतलब जिनकी काल क्या थे, 15 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी ईसा पूर्व तक। सॉरी, यहाँ मैंने गलत बोल दिया है, आप यहाँ देख सकते हो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक वैदिक व सामान्य भाषा बोली जाती थी संस्कृत की, यानी कि वैदिक संस्कृत एंड लौकिक संस्कृत, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है पाली काल क्या था आपकी भाषा का, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक जो संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा कालांतर में परिवर्तित होकर पाली के रूप में विकसित हुई। और इसका समय मैंने आपको अभी बोला कि 500 ईसा पूर्व से लेकर फर्स्ट ईस्वी यानी कि पहली ईस्वी तक है। और पाली का जो मानक रूप है उसमें बौद्ध साहित्य का जो है मतलब उपदेश मिलता है, देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध साहित्य का जो उपदेश है उस मतलब वो कौन सी भाषा में है, कौन सी बोली में है, तो वो आपकी पाली में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है आ जाता है प्राकृत यानी कि आपको पता होना चाहिए जो कालांतर में पहली ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक आते आते पाली की जो बोलचाल है वो मतलब भाषा में प्राकृत भाषा में विकसित के रूप में जो है जानी जाने लगी, ठीक है। और इस अवधि में सौरसैनी, पैचासी, ब्राचर, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी नामक क्षेत्रीय बोलियां जो है विकसित है। इसे हम बोलियां कहते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा के अभी बहुत सारी बोलियां हैं, हम जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना होगा। जो आपका प्राकृत जो आपकी बोली है इसमें जैन धर्म का उपदेश देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है अपभ्रंश। तो फ्रेंड्स देखो, एक यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी किससे बना है। तो फ्रेंड्स आपका जो हिंदी है वो अपभ्रंश से ही बना है। और अपभ्रंश कब से कब तक, तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक चला है इसका काल। और इसमें लोक भाषाएं होती है जो सिंपली है ना, जो अभी प्रचलित है, जो कि हिंदी में परिवर्तित हो गई है अभी। और नेक्स्ट आपका आ जाता है हिंदी आप जो वर्तमान में चल रहा है, ठीक है, जिसे हम विविध रूप में प्रयोग कर रहे हैं। और ये आपका जो है हिंदी जो कि अब विकसित मतलब आपके लिए बस यही इम्पोर्टेंट है। जो आर्य भाषा काल था, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। और हिंदी का जो था वो 1000 ईस्वी से लेकर अब तक जो है चल रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप बहुत ही अच्छे से इसे समझ गए होंगे। और अब हम जानेंगे कि अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय और आर्य भाषाओं का विकास। तो अपभ्रंश के भेद भी हैं और उनकी जो जानेंगे हम बहुत ही अच्छे से जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है। सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले देखो एक क्वेश्चन आ जाता है कि अपभ्रंश और मतलब पुरानी हिंदी के मध्य
का जो समय होता है उसे क्या कहा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य का समय को हम संक्रांति काल कहते हैं। संक्रांति काल कहते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और देखो यही आपका मतलब एक और आ जाता है कि अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ला ने जो है प्राकृताभास तथा चंद्रधर शर्मा ने गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और भी बनता है कि अपभ्रंश की जो उत्तराकालीन अवस्था जो कि अवहट के नाम से जानी जाती है, और जो अवहट में विद्यापति, कृतिलता और कृति पताका की रचना की गई। मतलब इम्पोर्टेंट बस यही है कि जो अपभ्रंश की उत्तराकालीन अवस्था है उसे अवहट, ठीक है, के नाम से जानी जाती है। और जो दोहा यानी कि दोहा बोला जाता है मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अपभ्रंश के आपके कितने प्रकार हैं, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। फर्स्ट आप अपभ्रंश के भेद आपको यहाँ और उनकी क्या भाषा है, उसमें कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। ये पहला तो आपका आ जाता है सौरसेनी अपभ्रंश, और इसमें आपका पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी जैसी जो बोलियां हैं वो आपकी बोली जाती है सौरसेनी अपभ्रंश में। नेक्स्ट आपका आ जाता है पचासी अपभ्रंश। ये आपके अपभ्रंश के प्रकार हैं, भेद है, टाइप्स हैं। पचासी अपभ्रंश में लहदा एंड पंजाबी। नेक्स्ट आपका आ जाता है ब्राचर अपभ्रंश, जो कि इसमें सिंधी का मतलब व्याख्या मिलता है, डिफाइन किया गया है अच्छे से। तो आप इसे अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि देखो आप मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा अपभ्रंश का भेद है, या फिर इसमें से आपकी मतलब कुछ दे दिया जाएगा कि पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, सिंधी, तो ये कौन से अपभ्रंश के भेद में आते हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव। और नेक्स्ट आपका आ जाता है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिसमें आपका जो है मराठी, बांग्ला, उड़िया और असमिया बोलियां बोली जाती हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश यानी कि अवधि। इससे इम्पोर्टेंट आप मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूर्वी हिंदी इसमें बोली जाती है। अवधी, बघेली एंड छत्तीसगढ़ी जो बोलियां हैं वो बोली जाती है, इसी में है। और अर्धमागधी से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है। अर्धमागधी तुलसीदास एंड जायसी जो है इसी विधा के मतलब इसी अवधी भाषा में प्रसिद्ध कवि। और जो आपका रामचरितमानस है वो इसी भाषा यानी कि अवधी भाषा में ही लिखा गया है, अर्धमागधी अपभ्रंश में ही। तो यहाँ आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आप इसे अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिएगा। अब चलिए नेक्स्ट हम जान लेते हैं पश्चिमी हिंदी के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, इसे हम भाषा नहीं, ये हमारी बोलियां हैं। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी आपकी खड़ी बोली यानी कि कौरवी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका हरियाणी यानी कि बांगरू और ब्रज भाषा, जो आपको पता है ये आपको बहुत सारे आपने कविता भी ब्रज भाषा जो कि सूरदास भूषण द्वारा जो है प्रसिद्ध कवि हैं ब्रज भाषा के। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो सिंपली आपको पता है। नेक्स्ट आपका बुंदेली एंड कनौजी, ये आपके जो है पश्चिमी भाषा के कुछ इम्पोर्टेंट बोलियां हैं जो कि आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछ दिया जाएगा मान लो कि ब्रज भाषा मतलब कौन सी विधा की बोली है, तो ये आपकी पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट आपका आ जाता है राजस्थानी। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इसके भी 4 टाइप्स हैं, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। आप देख रहे हो पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी, मतलब चारों दिशाओं में ये बोली जो है बोली जाती है। और देखो इम्पोर्टेंट जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। और इसके प्रसिद्ध कवि जो है चंद्रवर बाई और मीराबाई को तो आप ऐसे ही जानते हो, कृष्ण भक्त थी। ठीक है, इन्हें तो सभी जानते हैं। और जो चंद्रवर बाई है उन्होंने पृथ्वीराज रासो जो है लिखा था,
तो ये तो इसी से तो मारवाड़ी मतलब जो है प्रसिद्ध है और इनके प्रसिद्ध ये कवि हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आ जाता है जयपुरी, जो कि पूर्वी राजस्थान में ये भाषा प्रचलित है, बोली प्रचलित है। नेक्स्ट आपका आ जाता है मेवाती, जो कि उत्तरी राजस्थान, और मालवी जो कि दक्षिणी राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसे आप अच्छे से क्लियर कर लेना, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको इन बोलियों को याद रखना है क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी में आपके 3 टाइप्स होते हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी जो है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय बोली है, आपको ये पता होनी चाहिए। और भोजपुरी के प्रसिद्ध जो कवि हैं वो कबीरदास हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और मगही और मैथिली तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है पूर्वी हिंदी। तो फ्रेंड्स पूर्वी हिंदी में आपके 3 टाइप्स हैं। पहला आपका अवधी, जो मैंने आपको पहले ही बताया अभी, ठीक है। अवधी में आपके तुलसीदास जो कि रामचरितमानस लिखा गया है अवधी भाषा में। बघेली छत्तीसगढ़ी, यानी कि आपका कौन सा अपभ्रंश जो आपने लास्ट वाला पढ़ा था, ठीक है, तो वही इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका देखो क्वेश्चन आ जाता है कि सभी भारतीय भाषाओं की जननी मतलब किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सभी भारतीय भाषाओं की जननी है वो संस्कृत है, ठीक है। और संस्कृत के 2 पार्ट्स हैं, एक आपका वैदिक और दूसरा लौकिक। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 संस्कृत का मतलब जो अवधि आपका था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। और नेक्स्ट आपका आ जाता है हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की लिपि आपकी देवनागरी लिपि है, ठीक है। और आपको यही क्वेश्चन बच जाता है कि सबसे प्राचीन जो लिपि है वो कौन सी है, तो ब्राह्मी लिपि। और अधिकतर भाषाओं में जो प्रयोग होता है वो ब्राह्मी लिपि का ही होता है। और प्राचीन संस्कृत व पाली की जो है मतलब इसे ब्राह्मी लिपि के और मतलब कहा जाता है। और देखो देवनागरी लिपि में आपका ओनली हिंदी ही नहीं आता है, उर्दू, नेपाली, मतलब बहुत सारे ऐसी भाषाएं हैं जो कि आ जाती है। और अब हम बात करते हैं आपका आ जाता है गुरुमुखी लिपि, जो कि इसमें आपकी पंजाबी की जो लिपि है, जो पंजाबी बोली की लिपि है वो आपकी गुरुमुखी लिपि है। फ्रेंड्स तो ये थे आपके कुछ इम्पोर्टेंट, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हिंदी का वास्तविक आरंभ है वो 1000 ईस्वी, ठीक है, 1000 ईस्वी से माना जाता है। तब से आज तक के समय को 3 कालों में विभाजित किया गया है, जैसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो आदिकाल से अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जो आदिकाल मतलब कब से कब तक रहा है, तो 1000 से लेकर 1400 ईस्वी तक जो है आदिकाल माना जाता है। वहीं अगर हम मध्यकाल की बात करें, आप अच्छे से नोट करते जाइए क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। 1400 ईस्वी से लेकर मध्यकाल की बात कर रहे हैं 1800 ईस्वी तक माना जाता है मध्यकाल, ठीक है। और वहीं अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो फ्रेंड्स आधुनिक काल आपका जो है 1800 ईस्वी से लेकर अभी तक चल रहा है आपका आधुनिक काल, ठीक है। और आपको ये जो मतलब आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये तीनों काल आपके पता होने चाहिए, और प्लस ईस्वी भी। और जो हिंदी के विकास में सर्वप्रथम जो है फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता का योगदान रहा है, और इसके जो आचार्य हैं वो जॉन गिलक्राइस्ट ने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों को हिंदी सिखाने के लिए उन्हें एक व्याकरण और एक शब्दकोश की रचना दी गई। तो फ्रेंड्स ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आपको पता होनी चाहिए। और लगभग आपको पता है कि मतलब पूरे भारत में बात करें तो मतलब हिंदी की बात करें तो आपकी 56% प्लस जो है हिंदी मतलब बोली जाती है। बोलने का अगर हम एवरेज स्कोर निकालें तो 56% लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी बोलते हैं। ये सारी बोलियां बोलते हैं, ओनली हिंदी ने बोलियां ये जितनी भी है बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और देखो अगर इसमें कोई और भी, वैसे तो हमने सारा कुछ कवर करने की कोशिश किया है, ठीक है।
और भी हम हिंदी की क्लासेस आपकी लाएंगे पार्ट वाइज। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं, और आपके जो भी मित्र भाई फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।